नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम की। हम देखते हैं कि इसका लिटरल मीनिंग या इसका जो अगर हम जो है वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखें तो स्टैटिक का मतलब होता है साकित, ठीक है, यानी कि जो चीज मूवमेंट नहीं शो कर रही होती, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है एक बैलेंस पॉइंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम कहते हैं बैलेंस को, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास बैलेंस। और स्टैटिक का मतलब होगा नो मूवमेंट, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं कि ये क्या है, नो मूवमेंट, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसके लिए जो है वो हम एक पिक्चर देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक पिक्चर आ गई जिसमें हमें नजर आ रहा है कि क्या है, एक सी सॉ है मौजूद है, उसके ऊपर दो जो है वो बच्चे बैठे हुए हैं और ये जो है वो झूला झूल रहे हैं, ठीक है, सी सॉ से। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको हम कहेंगे बैलेंस पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट। हम हमारी मतलब अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में बात करें तो क्या कहलाएगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। हम ये भी लिख देते हैं कि वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब इस सीसॉ में भी ऐसा एक पॉइंट आएगा ना कि इस पे जो बैलेंस पॉइंट कहलाएगा जिसपे ये दोनों बैलेंस कर जाएंगे, स्टूडेंट्स है ना, ये दोनों बच्चे जो है वो बैलेंस कर जाएंगे और ये सीसॉ जो है वो मूव नहीं करेगा, बल्कि जो है वो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से रहेगा, है ना, यानी कि बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट मौजूद है और ये जो है इस पे मूवमेंट शो नहीं करेगा, ठीक है। इस पे ये बैलेंस्ड है, ठीक है। हम कहते हैं कि ऐसा पॉइंट जिसपे बैलेंस तो हो, ठीक है, क्या हो, बैलेंस हो, लेकिन ठीक है क्या ना हो, नो चेंज। किस चीज में कोई चेंज ना हो, किस चीज में, किस मूवमेंट में, ठीक है, मूवमेंट में कोई चेंज ना नजर आए, हमें कोई चेंज नजर ना आए, कोई मूवमेंट नजर ना आए, ठीक है, नो चेंज, कोई मूवमेंट नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे आ गई है, ठीक है। और अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसके लिए जो है वो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए हम किस तरह की एग्जांपल देखते हैं, हम जो है वो एक रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन हम देखेंगे मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का। ये हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये हमारे पास हो रहा है। इसमें हम देख लेते हैं कि जो पिंक कलर के ये मैग्नीशियम के लेट सपोज हमारे पास जो है वो मौजूद हैं एटम्स, ठीक है। और जो ये येलो कलर के मौजूद हैं ये बॉल्स थी, ये हम समझ लेते हैं कि ये क्या मौजूद है, ये हमारे पास मौजूद है ऑक्सीजन के, हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि टाइम जब जीरो है, ठीक है, ये क्या है, टाइम जीरो, ये टाइम 0 सेकेंड्स, ठीक है। जब अभी हमने इनको इकट्ठे रखा है, ठीक है, तो उस वक्त रिएक्शन हम देख रहे हैं कि ये जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। तो जीरो टाइम पे कोई प्रोडक्ट्स नहीं है हमारे पास, ठीक है, कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, सिर्फ हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। लेकिन जब हम कंडीशंस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, हम कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या कंडीशन है, कि रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो है वो हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, ये जो है वो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हम देख लेते हैं कि ये कंडीशंस क्या प्रोवाइड की है, रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्टेंट्स उसी तरह से हैं, ये रिएक्टेंट्स का हम लोगों ने बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, और ये हमने प्रोडक्ट्स का बॉक्स बनाया हुआ है। अब टाइम क्या हम कह लेते हैं कि अब टाइम, इसमें टाइम क्या था, कोई टाइम, हम जो है वो इनिशियल टेम्परेचर, हम इनिशियल टाइम सॉरी देख रहे थे, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास कोई जो है वो टाइम मौजूद है, हम जस्ट टी सेकंड लिख देते हैं, ठीक है, टी कोई एक सेकंड है, सपोज सेकंड, ठीक है, उस पर हम टाइम देख रहे हैं, ठीक है, उस पर हम जो है वो सॉरी रिएक्शन देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स तो मौजूद हैं, ठीक है ना, थोड़े से रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, लेकिन बाकी जितने जितने रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर सकते थे आपस में, उन्होंने रिएक्ट करके क्या किया है, हमारे पास जो है वो बना लिया है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या चीज मौजूद है, हमारे पास प्रोडक्ट में मौजूद है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। हम कहते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने जो है वो रिएक्ट किया आपस में और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। अब कोई चांस नहीं है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो वापस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वापस बना रहा है, ठीक है, यानी मैग्नीशियम की डिकम्पोजिशन हो रही है और वापस ऑक्सीजन बना रहा है या वापस मैग्नीशियम बना रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम, इसलिए क्योंकि क्या हो रहा है कि जब कंडीशन प्रोवाइड की किस चीज की, रिएक्शन की कंडीशन के, वो दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ये रिएक्ट कर रहे हैं और इन्होंने क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो कोई चांस नहीं है कि दोबारा, जब हम देख रहे हैं कि ऐसा हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई या रिएक्शन आ गया जिसके अंदर कोई चांस नहीं है कि वापस जो है वो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम बन रहा है, ठीक है।
तो जब सारा का सारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना, रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। किस तरह से कि हम देखते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जितना मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता था इसने रिएक्ट किया और जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। बाकी अब ये कुछ रिएक्टेंट बचा हुआ है, लेकिन ये आपस में तो मैग्नीशियम के, हमने कहा था पिंक वाले मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है, मैग्नीशियम के एटम्स आपस में तो रिएक्ट नहीं कर सकते ना, तो ये अभी मौजूद है, लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है वो बन गई हमारे पास और अब जो है वो रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो ऐसा जो हमारे पास जो क्या है, अब चेंज नहीं आ रहा, कोई मूवमेंट, अब कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई चेंज अब मजीद नहीं आ रहा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वापस जो है मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन बना रहा हो। तो हम देखें एक बैलेंस, एक हार्मनी आ गई, एक बैलेंस आ गया है। तो ये क्या कहलाती है, ये हम कहते हैं स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इक्विलिब्रियम का पॉइंट, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास होती है स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम, कि इसमें जो है वो ऐसा पॉइंट या ऐसा बैलेंस हम देखते हैं कि जिसमें कोई चेंज नहीं आता, कोई मूवमेंट जो है वो हम देखते हैं कि वो शो नहीं होती, ठीक है, इस पॉइंट पे या हम स्टेट में कहते हैं। तो ये हमारे पास कहलाती है स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम।